दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग। और दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी के स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, लेटेस्ट में हमें एक न्यूज़ देखने को मिला। कल आपने एक न्यूज़ देखा कि आईटीसी का डीमर्जर हो रहा है। तो बेसिकली इसके अंदर जो आईटीसी है अपना होटल बिजनेस को डीमर्ज कर रहा है। तो क्या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रह सकते हैं इसकी वजह से स्टॉक के ऊपर, थोड़ा सा चार्ट पे भी समझेंगे और थोड़ा फंडामेंटली भी एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली आईटीसी का मोटिव क्या है इसको डीमर्ज करने के पीछे। वो एक बार समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें और ताकि आपको फ्यूचर के इस तरीके के जितने हम वीडियोस बनाते हैं आपको टाइमली पहुंच भी पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मोटा मोटा हम समझने की कोशिश करते हैं कि आईटीसी ऐसा कर क्यों रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि आईटीसी सिगरेट के बिजनेस का जो सिगरेट का जो उसका बिजनेस है वो उसका सबसे बड़ा बिजनेस है। और मेजर जो उसका रेवेन्यू आता है वो सिगरेट के बिजनेस से आता है। और सेकंड बेस पे अगर बात करूंगा तो एफएमसीजी बिजनेस से आता है। होटल का जो बिजनेस है वो बेसिकली आईटीसी के लिए एक लॉस मेकिंग बिजनेस है। और टोटल रेवेन्यू अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग लगभग होटल बिजनेस उसका 3% के आसपास का कंट्रीब्यूट करता है। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल हम देखें तो बहुत बार हमने देखा है कि आईटीसी को इसके बहुत सारे ऐसे लोग, बड़े लोग सजेशन देते हैं कि इसको डीमर्ज कर देना चाहिए या इस तरीके से, बिकॉज एक लॉस मेकिंग बिजनेस है और कहीं ना कहीं जितना भी प्रॉफिट हमें बाकी दो बिजनेस में आईटीसी को मिलता है वो कहीं ना कहीं इस तरह के बिजनेस में कहीं ना कहीं उसका कैश बर्न हो जाता है। तो हमें ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका फर्क देखने को मिलता है। तो अब ये डीमर्ज होने के बाद मेनली जो फायदा होगा आईटीसी को वो ये होगा कि कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट वाले बिजनेस है सिर्फ उसी पे फोकस कर पाएगा, जिसकी वजह से आईटीसी जो कंपनी है मेन उसका ओवरऑल प्रॉफिट बन पाएगा, क्योंकि ये वाला बिजनेस वहां से डीमर्ज हो जाएगा और एक फोकस हो पाएगा एक लॉस मेकिंग बिजनेस को कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें प्रॉफिट मेकिंग बनाने में। तो एक अलग अलग दोनों की अकाउंटिंग हो जाएगी, दोनों अलग अलग तरीके से काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक मेजर बेनिफिट यहाँ पर समझ में आता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक काफी आउट परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम में। तो आपने देखा ही है कि किस तरीके से अभी वैसे भी पिछले एक साल के अंदर एक अच्छा बुल रन चला आईटी के अंदर, आईटीसी के अंदर। तो 200-250 रुपए का स्टॉक कहीं 4-5 सालों से नहीं चल रहा था और लगभग लगभग 500 रुपए के आसपास पहुंच गया। तो ये मोटी मोटी स्टोरी थी। एक बार चार्ट पे और चलता हूं, आपको वहां पे एक बार बताता हूँ कि किस तरीके लेवल्स बन रहे हैं आईटीसी के अंदर। वहां पे आपको एक बार इन डिटेल चर्चा करते हैं आईटीसी के बारे में। तो ये दोस्तों हम आ गए हम आईटीसी के चार्ट के ऊपर। सॉरी, ये निफ्टी का भी चार्ट है, मार्केट ओपन है। तो एक बार मैं आईटीसी का चार्ट लगा लेता हूँ यहाँ पे। ये मैंने आपको लगा के दिया आईटीसी का चार्ट। ये हमारे पास 5 मिनट चार्ट ओपन हुआ हुआ है। इसको मैं अभी, जैसे मार्केट ओपन है तो रेट जो भी चल रहा है वो चल रहा है अपना 462 रुपये। आज भी लगभग लगभग 2% के आसपास नीचे है ये। तो एक बार थोड़ा डेली चार्ट पे चलते हैं, वहां एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कल तो काफी गिरावट देखने को मिली इसके अंदर। तो एक बार यहाँ पे हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट लेवल क्या है, कहाँ खरीद सकते हैं। वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो कि आईटीसी का डेली चार्ट मैंने ओपन किया है तो काफी अच्छी रैली हमने देखने को मिली। तो यहाँ कहीं नहीं लेवल पे था ये 200 के लेवल पे, और एक अच्छी हमें यहाँ पे ट्रेंड, अच्छा ट्रेंड दिखा है यहाँ पे। और उसके बाद कहीं ना कहीं स्टॉक यहाँ पर हमें लगभग लगभग 500 के आसपास इसने 499 का इसने हाई मारा और वहां से एक सेल ऑफ आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल जो ये न्यूज है ये नेगेटिव तो मैं इसको नहीं कहूंगा, एक अच्छी न्यूज ही बोलूंगा आईटीसी के लिए ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए। और कहीं ना कहीं एक करेक्शन है बेसिकली इस पूरे ट्रेंड की। तो आप देखोगे वो 500 का लेवल जो है यहाँ से करेक्ट हुआ है, और अभी जो पहला जो इमीडिएट लेवल था वो था 20 डे का मूविंग एवरेज। उसके बाद 50 डे का मूविंग एवरेज। तो 50 डे का मूविंग एवरेज मेरे हिसाब से एक अच्छा काम कर सकता है सपोर्ट का यहाँ पे। तो मैं लेवल से एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ से एक 467 का लेवल है जो 20 डे मूविंग एवरेज है, और एक लेवल है 451 जो यहाँ पे 50 डे का मूविंग एवरेज है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो 100 डे का मूविंग एवरेज आता है 425, और फाइनल जो सपोर्ट लेवल है वो है 200 दिन का मूविंग एवरेज 386। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया इसमें बनाते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ से हम स्टॉक को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी स्टैगर्ड वे में। मतलब यहाँ पे आप 20% बाय कर सकते हैं, 15% बाय कर सकते हैं, और अगर यहाँ से और भी लेवल नीचे के देखने में मिलते हैं तो आप स्टैगर्ड वे में अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं।
तो दोस्तों आप मोटा मोटा, मैं दूसरी बात अगर आपको दिखाऊं आईटीसी के अंदर, तो ये थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का मैंने इसका चार्ट खोला है। ये बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो आप देखोगे कि काफी टाइम से ये स्टॉक अपना करेक्शन के अंदर चल रहा था। तो आप आईटीसी देखोगे तो 2017 में इसने एक हाई लगाया था 298 रुपीज का, और लगभग लगभग जो इसने ब्रेक किया है 2022, 5 साल लगभग लगभग एक रेंज के अंदर था स्टॉक, और अभी रेंज से बाहर होके निकला है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत हायर है कि यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड हमें को देख सकता है, और फंडामेंटली भी हमें ऐसे देखने को मिल रहा है कि एक अच्छी खासी अपसाइड हमें यहाँ से मिलनी चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको मोटा मोटा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे को एक बार लाइक करके बताएं, और अगर आपको और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि आईटीसी के मर्जर डी मर्जर से रिलेटेड किस तरीके का और कोई क्वेश्चन है, तो वो भी मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको पता ही है बस सीजन चल रहा है, अभी जैसे मर्जर और डी मर्जर का एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का भी हुआ, मर्जर हो गया उस वाले केस में। तो एकदम सीजन से चल रहा है कि काफी सारे बिजनेस इस समय रिस्ट्रक्चर हो रहे हैं। तो दोस्तों ये मोटी मोटी मैं बात आपसे करना चाहता था इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए टॉपिक के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय।